आज एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आए हैं। हमारे सीरीज़ के साथ साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि है कि एक्चुअली जो जिस कंपनी का हम मार्केट कैप देखते हैं, मार्केट कैप, तो एक्चुअली मार्केट कैप होता क्या है और उसके बारे में कुछ और जानकारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट पे चलते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट है जहाँ से हमने मार्केट कैप का कुछ बेसिक नॉलेज देख रहे हैं कि क्या होता है मार्केट कैप। तो इनके हिसाब से मार्केट कैप एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए उस कंपनी का स्टॉक प्राइस से। देखते हैं, एक एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं कि मान लेते हैं ये एक कंपनी है, हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो हमारे पास ये कंपनी है हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस। अब इसका हम देखेंगे कि मार्केट कैप कैसे निकाल सकते हैं। तो इस कंपनी का करंट जो प्राइस है वो 468 है। इनटू अब हमें मल्टीप्लाई करना है कि कंपनी का इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग वो भी हमें देखना है कि आउटस्टैंडिंग जो मार्केट के अंदर है। अब वो हमें डेटा मिलेगा यहाँ से। बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे कि इक्विटी कैपिटल कितना है, तो इक्विटी कैपिटल 139 करोड़ है, इतना है। ठीक है, इस कंपनी का इक्विटी कैप है 139। चलो ऊपर आते हैं। 139 तो जो है 139 जो है वो कंपनी का इक्विटी कैपिटल है, बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल है। और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू, एक स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 है। तो उस हिसाब से इस कंपनी का 131.9 इतना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे या आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ जाएंगे। अब जब इसको करंट मार्केट प्राइस को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंपनी का हमें मार्केट कैप मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो कि लगभग 1650 आ रहा है मार्केट कैप। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का मार्केट कैप हम निकालते हैं। अब इसके अंदर मार्केट कैप निकालते वक्त हमारे पास दो फैक्टर थे, एक नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का था और दूसरा हमारे पास करंट प्राइस का था। मतलब क्या, अगर कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है तो उसमें दो चीज़ें होने का चांसेस है। या तो कंपनी के नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी और अपनी हिस्सेदारी को और मार्केट में लेके आ रही है, राइट। और दूसरा हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है। अब शेयर्स का प्राइस तभी बढ़ेगा जब कंपनी की मतलब स्टॉक की मार्केट में डिमांड हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है और अल्टीमेटली वो करंट प्राइस उसका मतलब बढ़ ही रहा है। तो किस तरह से कंपनी का मार्केट कैप बढ़े तो एक अच्छा होगा, वो अगर हम देखें तो कंपनी अगर बार बार अपने स्टॉक को और लिक्विडेट करती डाइल्यूट करती जा रही है, मतलब अपनी हिस्सेदारी को और मार्केट में लेके आ रही है, तो वो सही नहीं होता। कंपनी एक कुछ हद तक मार्केट कैप मतलब कुछ समय के लिए लाती है, हर साल अगर ऐसे ही कर रही है तो वो कंपनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी ऐसा क्यों करेगी, ताकि कंपनी को फंडिंग चाहिए होती है, तो कंपनी अपने हिस्सेदारी को बेच के
अगर वो मार्केट से पैसा ऐसे उठाएगी तो कंपनी की जो ऑनरशिप है वो पूरी की पूरी पब्लिक के पास या किसी और के पास जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ऐसी तरह की कंपनियां हमें बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हों। ऐसी कंपनियां बिल्कुल ही सही नहीं है हमारे लिए। दूसरी तरफ अगर देखें तो कंपनी का जिन कंपनियों का स्टॉक प्राइस अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी का में कुछ डिमांड आई है और डिमांड की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, दैट्स अ गुड साइन। तो वो उस तरह की कंपनी हमारे लिए काफ़ी अच्छी हो। अब हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर हम देखते हैं सुनते हैं कि कंपनियों की कुछ कैटेगराइजेशन किया है मार्केट कैप के ऊपर, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप, इस तरह से कंपनियों का कैटेगराइजेशन किया गया है। तो आमतौर पर बीएसई ने ये कैटेगराइजेशन 2017 के कुछ रेगुलेशंस निकाला, तो उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगराइजेशन खुद सेबी ने बीएसई ने किया है, सेबी ने किया है। तो किस हिसाब से किया है देखते हैं। तो उनका कहना है कि जो टॉप 100 जो रैंक वाली जो कंपनियां हैं, तो उन्हें लार्ज कैप की कैटेगरीज में डाला है। जो 100 से लेके 250 के जो रेंज में जो कंपनियां हैं उन्हें मिड कैप की कैटेगरीज में डाला है, और जो 250 से नीचे अबाव की कंपनियां हैं, 251, 252, इसके अबाव की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को स्मॉल कैप का कैटेगरी का है। और इस स्मॉल कैप की कैटेगरी और अगर हम जनरली देखें तो जो भी बहुत ही नीचे आ जाती है तो हाई रैंकिंग में चली जाती है, तो हम उसे माइक्रो कैप का ही दर्जा देते हैं। आमतौर पर इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो टॉप 100 हैं तो उनका जनरली मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होता है, और मिड कैप का अगर देखें तो 5,000 से लेके 20,000 की कैटेगरी के अंदर जिन कंपनियों का मार्केट शेयर होता है वो उन्हें हम मिड कैप भी कहेंगे, और जो 5,000 करोड़ से कम वाली जो कंपनियां हैं उसे हम स्मॉल कैप की कैटेगरी में डालेंगे, और जो 500 करोड़ के नीचे हैं उन्हें हम जनरली मतलब कहीं पे लिखा है कि किन आर्टिकल में दिया है कि ब्लॉग्स में या आर्टिकल में लिखा है कि उन्हें हम माइक्रो कैप का दर्जा देंगे। लेकिन एज़ पर इंस्टीट्यूशन के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर देखें तो हम ये कैटेगरी मेनली रैंकिंग के हिसाब से की गई हुई है। इन मार्केट कैप का मतलब यूज़ क्या है? तो अगर हम यूज़ देखें तो जो लार्ज कैप कंपनियां होती है वो मार्केट के अंदर वेल एस्टेब्लिश होती है, जिनके अंदर अगर इन्वेस्ट करें मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड भी होती है, और वो अपने आप को मार्केट में प्रूफ भी कर चुकी होती है कि वो एक बेस्ट कंपनी है, कंसिस्टेंट रिटर्न वो जनरेट करती है। तो इसके लिए उनके अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा मतलब सेफ होता है, ज़्यादा रिस्क उनके अंदर होती नहीं है। लेकिन रिटर्न के मामले में देखें तो इनको ऊपर रिटर्न भी ऑन एन बहुत ही कम एवरेज रिटर्न हमें मिलता है। दूसरी तरफ देखें तो इनके अंदर लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कितना भी अमाउंट का हम सौदा डाल दें तो वो इजीली ट्रेड हो जाता है। अब उसके कंपैरिजन में हम मिड कैप का देखें तो उनके अंदर थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है कंपेयर टू लार्ज कैप। ये थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं और लिक्विड मॉडरेट मतलब मीडियम टाइप की लिक्विडिटी भी इनमें थोड़ी सी कम होती है। उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है कि हाँ मतलब जो रिटर्न देने का जो कैपेसिटी होती है वो भी एक मीडियम थोड़ी सी लार्ज कैप से ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम देखें स्मॉल कैप कंपनियां काफ़ी मतलब बहुत ही रिस्की होती हैं।
अब रिस्क क्यों होती है, तो एक तो कंसेप्ट है कि इन कंपनियों का हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता है, कॉन कॉल्स नहीं अवेलेबल होते हैं कई बार। दूसरी बार ये कि इनके अंदर जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी कम होती है। जब भी हम इसमें ट्रेड करते हैं तो लिक्विडिटी के इशू आ जाते हैं, और लिक्विडिटी की इशू होने की वजह से कई बार स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, या काफ़ी ज़्यादा सेल करते हैं तो नीचे भी आ जाता है। तो वॉलेटिलिटी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रहती है, पर इसमें बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ से कंपनी 10x 20x होना काफ़ी इजीली हो जाता है। यहाँ पे हम कंपनियों को 2x 3x 4x ऐसे कंपनी यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी 30% रिटर्न या 20% रिटर्न, इस 10% रिटर्न, तो इस मतलब बहुत ही कम रिटर्न पर लो रिस्क के साथ मिलता है। अब हमने एक PDF डाउनलोड की है एक वेबसाइट से, म्यूचुअल फंड का कोई वेबसाइट है, वहाँ से हमने ये लिस्ट डाउनलोड की है, जहाँ से सेबी के कुछ सर्कुलर के हिसाब से कंपनी की मिड कैप लार्ज कैप की कैटेगराइजेशन की गई हुई, और ये है जून 2024 तक का 24 की ये बनाई की गई, राइट। अब इसके हिसाब से देखें तो टॉप जो 100 कंपनियां हैं, अगर हम लिस्ट देखें तो 1 नंबर पे रिलायंस आता है, जिसका मार्केट कैप एवरेज ऑल एक्सचेंज अगर मार्केट कैप देखें तो 19,47,000 के लगभग का मार्केट कैप है। और जो 100 नंबर पे जो कंपनी है जो कि है, तो उसका जो मार्केट कैप है वो 84,000 का मार्केट कैप है, और वो लार्ज कैप में है। देखें तो क्यूमिंस इंडिया का ये आया है, क्यूमिंस जिसका 82,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि मिड कैटेगरी का 101 नंबर का स्टॉक है, मिड कैटेगरी में आया है रैंकिंग के हिसाब से। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 250 नंबर पे ब्लू स्टार है, जिसका मार्केट कैप है 27,000 करोड़। और फिर उसके बाद में पूरे स्मॉल कैप स्टॉक हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि टॉप जो 100 स्टॉक है रैंकिंग में, उनका ऑन एंड एवरेज मार्केट कैप है तो 20,000 करोड़ से ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो टॉप 100 के अंदर जो लास्ट 100 की कंपनी है उसका मार्केट कैप ही 84,000 करोड़ का है, जो कि मतलब ये दिखाता है कि कंपनी में जब बुल मार्केट आएगा, जब स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, तो कंपनी के जो मार्केट कैप जो हमने यहाँ से डिसाइड किया था वो यहाँ से सही नहीं होगा, तो हमने जो रैंकिंग के हिसाब से जो डिसाइड किया वो सही होगा। और ऑब्वियसली बात यह है कि जब भी बुल मार्केट आएगा तो कम स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंपनियों का मार्केट कैप भी बढ़ता चला जाएगा, राइट। और जब बियर मार्केट आएगा, जो प्राइसेस डाउन होंगे तो कंपनी के जो मार्केट कैप स्टॉक प्राइसेस है वो भी गिरेंगे। जब स्टॉक प्राइसेस गिरेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप भी डाउन होगा, राइट। तो अब ये हमें देखना है कि सही मार्केट कैप कौन सा है, किन कंपनियों का मार्केट कैप प्राइस की ग्रोथ की वजह से बढ़ रहा है, ना कि नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर डाइल्यूशन की वजह से बढ़ रहा होगा, वो हमें अवॉइड करना है। ओके।